मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बाशगाफ अल्फाज में हाँ मिलाना उसकी क्या कदर मंजिलत है हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आज अदालत उज़्मा में उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा है, तो लेट्स होप कि वो अपनी इन कमिटमेंट्स को ऑनर करेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के सदर का और उनके तमाम उनके ज़ोमा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अवामी मफाद में ये पटिशन उन्होंने दाखिल की। जो अदालत उज़्मा ने चीफ जस्टिस साहब ने और उनके साथ जो शरीक जो जज थे उन्होंने जो आज फरमाया है उसके बारे में तो हमारे लॉयर्स अभी आपको बताएंगे, लेकिन हमारी बतौर रिस्पोंडेंट्स ये हमारी इस्तदा थी कि स्पीकर ने जो आइन और कानून में दर्ज है 14 दिन की मुद्दत उसको वायलेट किया है, तो ये आइन से इनहराफ है। ये हमारी दरख्वास्त थी अदालत उज़्मा के पास, और फिर उन्होंने 25 मार्च को इजलास बुलाया है, जो कि यकीनन 14 जो दिन गुजरे हैं उसके गुजरने के बाद उन्होंने बुलाया है। आप जानते हैं कि OIC की कॉन्फ्रेंस की आमद है, कल इजलास शुरू हो जाएंगे। मुतहदा अपोजिशन ने बाशगाफ अल्फाज में ये कहा है कि ये जो माँ जो आ रहे हैं इस्लामी ममालिक से हमारे भाई हैं, पूरी कौम उनके लिए फर्श राह है, पूरी कौम उनको दिल की अथाह गहराई जो खुशामदेद कह रही है। हमने तो अपना जो लॉन्ग मार्च है 23 मार्च का उसको मुअख्खर कर दिया OIC की कॉन्फ्रेंस के लिए, इसीलिए हमने कहा था कि इन 22 और 23 तारीख के दौरान जो कॉन्फ्रेंस होगी हम इसके लिए माहौल को हर सूरत पुरअमन बनाएंगे। लेकिन स्पीकर को क्या मुश्किल थी कि वो इससे पहले वो इजलास बुलाते, 14 दिन की जो आईनी जो रिक्वायरमेंट है उसकी तकमील करते। स्पीकर ने जानबूझकर इजलास नहीं बुलाया और इस तरह कोशिश की कि वो अपोजिशन को ट्रैप करे और OIC के हवाले से हम खुदा न खास्ता कोई ऐसा रवैया अख्तियार करें जिससे कि हुकूमत को मौका मिल जाए। हमने कुछ भी सूरत होती, ये हमारे भाई हैं, मुस्लिम ममालिक से हमारे आ रहे हैं, दयूफ हैं, भाई हैं, उनके लिए हमारा जो सरांकों पर वो आएँ और हम उनको इस्तकबाल करेंगे, उनको वालिहाना इस्तकबाल करेंगे। लेकिन स्पीकर ने इसकी आड़ में जो कानून शिकनी की है वो मामला चूंकि अब अदालत उज़्मा के पास है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा कि अदालत उज़्मा ने इसके बारे में फैसला करना है। ये सियासी हद तक मैं गुफ्तगू कर सकता हूं, मेरे भाई बिलावल भुट्टो साहब करेंगे। जो लीगल जो इशू हैं वो हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो रोशन डालेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक जो शुरू में क्लियर करना चाह रहा हूं कि ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना किसी ऑपोजिशन का जमात ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। द बार काउंसिल्स जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है और मुख्तलिफ उनके जो ग्रुप्स हैं उन्होंने मिल के सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि उनके नजरों में जमहूरियत को खतरा हो सकता है और ये अदम एतमाद का जो सिलसिला है, यहाँ आइन को दिफा करने के लिए, कानून का दिफा करने के लिए उनके कोई रिक्वेस्ट थे। जब सिंध हाउस पे हमला हुआ तो सबसे पहले हम चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट का अप्रिशिएट करते हैं कि एक वीकेंड होते हुए सुप्रीम कोर्ट बैठा, उस चीज का इसी केस के सिलसिले में नोटिस लिया और उस इंसिडेंट के बाद सारे ऑपोजिशन पार्टीज को अपना बुकला के थ्रू इस केस का हिस्सा बनाएं, इसलिए कि हम सियासी जदोजहद पार्लियामान में लड़ने में यकीन रखते हैं और आईनी और कानूनी जदोजहद या अदालत में हम यकीन रखते हैं। तो आज हम अदालत के एहतराम में, इज्जत में, इसलिए हम समझते हैं कि ये हमारा आईनी हकूक का दफा करने वाला इदारा है। सारे जमातों की क़यादत के लेवल पे हम ऑब्जर्वर्स के तहत इधर बैठे रहे जब हमारा लॉयर्स ने अपने केस सामने रखा। और जो पॉइंट्स मैं अवाम को और मीडिया के सामने रखना चाह रहा हूं कि ये हुकूमत
इस हद तक अदम एतमाद से भागना चाह रहा है, इस इलेक्शन से भागना चाह रहा है कि वो आईन तोड़ने पर आए हैं। पहले इन्होंने हमारा अदम एतमाद पेश होने से 2 दिन बाद पार्लियामान के लॉजेस पे हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की और मेंबर्स को गिरफ्तार कराने की कोशिश की। जब कुछ मेंबर्स ने अपना पनाह के लिए सिंध हाउस को चूज किया कि वहां एटलीस्ट सूबाई हुकूमत का भी पुलिस होगा तो उनका थोड़ा बहुत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, तो फिर सिंध हाउस पे और पार्लियामान के मेंबर्स के खिलाफ एक मुहिम चलाया गया और फिर सिंध हाउस पे और वफाक पे एक हमला किया गया, जमहूरियत पे हमला किया गया और दहशत फैलाने की एक और कोशिश थी। उस कोशिश के बाद हुकूमत ने स्पीकर से आईन तुड़वाया। हमारा बेचारा स्पीकर को मैं मीडिया के थ्रू पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं, आप अपना काम बड़ा तरीके से लॉयर से मशवरा करके किया करें। ये लोग आपको आर्टिकल 6 में फंसाएंगे। स्पीकर ने सेशन को 14 दिन में ना बुला के पहला आईन का खिलाफ वर्जी अभी उसने कर लिया है। बाकी जो कानूनी और आईनी पॉइंट्स हैं कि मेंबरान पार्लियामान का हक है कि वो वोट डाले और कोई उनका वोट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील है सुप्रीम कोर्ट से, और हमें भी उम्मीद है कि जो भी हो हुकूमत तो आईन तोड़ सकता है, स्पीकर तो आईन तोड़ने उसने दिखा दिया है कि वो आईन तोड़ सकता है, मगर हमारा आला अदलिया इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही है कि हमेशा वो किसी सियासी साइड नहीं लेंगे, लेकिन उम्मीद ये है कि वो आईन का साइड लेंगे, कानून का साइड लेंगे और जमहूरियत का साइड लेंगे। किसी सियासी जमात का वो कोई पोजीशन नहीं लेंगे। और मांगा साहब, अब मैं जरा मैंगल साहब को मैंगल भाई मैं मैंगल साहब की बात कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं? आप शुक्रिया मैं साहब, क्योंकि इस बारे में तफसीलन तो मेरे ख्याल में हमारे लॉयर जी जो आईनी और कानूनी जो मसाइल हुए हैं उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन एक ये हकीकत है कि जिस आइन की पासदारी हुकूमत को करनी थी, जिस आइन पर अमल दरामद हुकूमत को करना था, या जिस आइन की हिफाजत की जिम्मेदारी जो हुकूमत की करनी थी, हुकूमत के बजाय हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के वकलाओं ने इसका एहसास करते हुए ये पटिशन दाखिल की और उस पटिशन के तहत हम पॉलिटिकल पार्टियों को जब नोटिस जारी किए गए तो हम एज ए ऑब्जर्वर आके हमने यहाँ पर देखा और उम्मीद ही यही है कि जो आज भी हमने कार्रवाई देखी कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी आइन की पासदारी करते हुए वो आइनी और कानूनी फैसले किए जाएंगे। मजीद मेरे ख्याल में हमारे जो लॉयर्स हैं वो इस पर मजीद तफसील से बात करें। मैं जनाब आजम नज़ीर तार साहब को गुजारिश करूँगा कि वो आपको आज जो कार्रवाई हुई है वो लीगल पार्लियामेंट में आपको बता दें और इसके बाद कोई सवाल का जवाब हम नहीं देंगे क्योंकि ये मामला अब सब जुड़े हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि जरा पहले एक क्लैरिटी आ जाए, जैसे कि सियासी रहनुमाओं ने भी शुक्रिया अदा किया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का शुक्रिया अदा किया कि ये एक अवामी मुफाद का मामला था जिसमें फ्लोर मिला कोर्ट का पॉलिटिकल पार्टीज को भी और हुकूमत को भी। 3 चीज़ें जो आज तय हो गई हैं वहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब के अफर्मेटिव जवाब के बाद उन्होंने एश्योरेंसेस दी हैं। नंबर 1 जो एप्रीहेंशन थी एमएनएज की कि एमएनएज को रोका जाएगा, जो ये कहा जाता था कि वो 10 लोगों में से 10 लाख में से गुजर के आएंगे और जाएंगे। आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कोर्ट में ये बयान दिया और अपनी एश्योरेंस रिकॉर्ड करवाई है, जिसे कि नोट भी किया कोर्ट ने कि किसी इलेक्टेड एमपी एमएनए को नहीं रोका जाएगा असेंबली का इजलास अटेंड करने से। 1 नंबर 2 किसी एमएनए को जिस पार्टी से भी हो नहीं रोका जाएगा राइट ऑफ वोट से कि वो वोट दे। तीसरी बात जो सदारती रेफरेंस आया है आर्टिकल 186 का ओपिनियन मांगने के लिए,
उन्होंने कहा कि ये फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्तकबिल के लिए है और इसकी वजह से किसी शख्स को ना वोट डालने से रोका जाएगा और ना इसमें कोई स्टे ऑर्डर मांगा जाएगा। और चौथी बात जो सामने आई, उन्होंने बिल्कुल क्लियर लफ्जों में कहा कि आइन का आर्टिकल 95 और रूल 37 ऑफ नेशनल असेंबली कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स बिल्कुल क्लियर हैं। स्पीकर कानून और आइन से हट के कुछ नहीं करेंगे और इसी वजह से अदालत ने जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशंस हैं वो भी पेंडिंग रखी है और जो दूसरा रेफरेंस फाइल किया गया उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि वो अपना इसमें ओपिनियन दें, अदालत की मुआवनत करें। सिंध हाउस पे हमले वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सीरियस एक्शन लेते हुए आईजी इस्लामाबाद को हदायत की है कि जो एडवोकेट जनरल सिंध की मारूजात की रोशनी में हुकूमत सिंध का जो बयान है उसको एफआईआर का हिस्सा बना के उसके मुताबिक तफ्तीश की जाए। तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल में सब जूडिस मैटर है। आपका पिटीशन है, आप खुद अगर कुछ बात करना चाहें सर। सदर हाईकोर्ट बार अगर कोई फैसला आता है रिवर्स हो सकता है वो या नहीं, कोई बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अकबर डोगर साहब, वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल, तमाम हमारे जो नुमाइंदे हैं वो आए, उन्होंने आज की प्रोसीडिंग्स को अटेंड किया। हमारा सिर्फ और सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ और कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। किसी अदारे को आइन को पामाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पार्लिमानी डेमोक्रेसी है, इसे चलते रहना चाहिए और स्पीकर असेंबली को आइन और कानून की रूह के मुताबिक आर्टिकल 95 के मुताबिक जो 7 दिन के ज्यादा से ज्यादा और 3 दिन के बाद इस पीरियड में इस प्रोसेस को जारी रखना चाहिए था। इसीलिए आज सुबह भी मैंने बात की और जो ये अभी नोटिफिकेशन आया है, मैं ये समझता हूं कि ये एक रूम प्रोवाइड करेगा कि आने वाली अगर कोई भी गवर्नमेंट है तो कल को आर्टिकल 6 की इम्प्लीमेंटेशन और उसकी एप्लीकेशन के लिए भी रुजू किया जा सकता है। इसलिए हेवंस फॉल करें, आइन का जो आर्टिकल है, जो आइन है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आपने पहले देखा यहां डिक्टेटर्स जो हैं वो आइन को पामाल करते रहे। ये एलिगेशंस आए कि अदालतों के जरिए, जजमेंट मेड लॉ के जरिए आइन की प्रोविजंस को रिडंडेंट किया गया और आज पार्लियामान में आप देखें आइन को पामाल किया जा रहा है कि स्पीकर सिर्फ एक हुकूमत को, एक पार्टी को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने के लिए वो आइन के आर्टिकल 95 और 54 को बाकायदा तौर पे रिडंडेंट करार दे रहे हैं। इसलिए मैं सबके हम अदालत उज़्मा के सामने एक न्यूट्रल चीज आइन की बालादस्ती के लिए लेके आए हैं और उन्होंने जो आज हुक्म दिया है कि ये आर्टिकल जो 63A का, मैंने इसलिए अदालत उज़्मा से इस्तदा की कि मौजूदा सूरत हाल में ये घोड़े के सामने काट रखने की एक कोशिश है। ये इसलिए कि जब तक आर्टिकल 63A जो है वो प्रोवाइड करता है कि जब तक कोई बंदा अपना राइट ऑफ वोट उस पॉलिसी के एक्सरसाइज करता है तो डिक्लेरेशन आएगा वहां के पार्टी हेड से, उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसको कंफर्म या डिसएग्री करता है तो उसके खिलाफ राइट ऑफ अपील है। और ये आईनी जो पिटीशन जो रेफरेंस है ये उस आर्टिकल 63A की नफी करता है। जब तक राइट ऑफ अपील आएगा उस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन जनाब चीफ जस्टिस साहब ने उस क्वायरी पे सबमिशन पे फरमाया कि चूंकि ये रेफरेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा है इसलिए हम आईनी तौर पे इसको नेगेटिव या पॉजिटिव फैसला देने के पाबंद हैं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये बात ठीक फरमाई
لیکن ہماری جو انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ سبمیشن جو ہے ایٹ دی ٹائم آف ہیئرنگ آف چلو جی شکریہ تھینک یو ویری مچ. اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے گفتگو کی جا رہی تھی میڈیا سے. اس موقع پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا اسپیکر آئین اور قانون میں درج 14 روز کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار پائے.